नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जिसके चर्चे मैं बहुत बार आपके सामने कर चुका हूँ। तो चर्चा मतलब जिस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, वो अभी देखा जाए तो कि पेनी स्टॉक है। पहले वो पेनी स्टॉक नहीं था, पहले एक अच्छा खासा लेवल में चलता था और जितने सारे लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके निवेश करके रखे थे, तो आज तो वो देखा जाए तो टोटली बर्बाद हो चुके हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं कोविड के सिचुएशन में इस कंपनी के ऊपर निवेश किया और अच्छा खासा रिटर्न मिला। देखिए कोविड के सिचुएशन के बाद किसी भी कंपनीज़ को आप ऊपर निवेश कर देते तो आपको मल्टीपल का रिटर्न दे देते। मतलब आपका आपका फंड 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना इस तरीके से भी रिटर्न दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी ज़बरदस्त है। आपको देखना है स्ट्रगल मूवमेंट में वो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। क्या सही टाइम में हर कोई कंपनी तो भागते रहते हैं, मगर स्ट्रगल मूवमेंट में कौन सा कंपनी गिरते हैं, कौन सा कंपनी सस्टेन नहीं कर पाता, तो वो आपको देखना है। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और मेरे जो शॉर्ट वीडियोस का जो जो सीरीज है, प्लीज़ देखिए, क्योंकि 1 मिनट का टाइम मैं आपको लूंगा, तो इस 1 मिनट में आपको लाखों करोड़ का मतलब यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो प्लीज़ स्टॉक मार्केट रिलेटेड ही कंटेंट है, ऐसे नहीं कि ऐसे-वैसे कंटेंट है। आपको स्टॉक मार्केट में रहना है तो कुछ कंटेंट आपको हमेशा याद रखना होगा, कुछ कंटेंट हमेशा आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है डिश टीवी इंडिया। आप सभी जानते हैं डिश टीवी के बारे में। एक टाइम डिश टीवी एक पॉपुलर ब्रांड था, एक पॉपुलर कंपनी था, क्योंकि लोगों के घर-घर में जो डिश लगाए जाते थे, वो डिश लगाने के जो मेन मकसद था, जो केबल ऑपरेटर था, हर घर-घर में केबल नहीं था और बहुत जगह पे केबल ऑपरेटर पहुँच नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम में डिश टीवी ने मार्केट को बहुत तेज़ी से कैप्चर किया। मगर जब मार्केट को सस्टेन नहीं कर पाया, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आ गया। मान के चलिए एयरटेल वो भी डिश देना स्टार्ट हो गया और भी टाटा ये भी डिश देना स्टार्ट हो गया। तो जब डिश टीवी के कंपटीटर बहुत ज़्यादा आ गया और साथ ही साथ केबल ऑपरेटर और नेटवर्क सिस्टम, अभी तो देखिए आपके घर में इंटरनेट भी है और केबल्स भी है, तो दोनों के एक साथ और टेलीफोन्स भी है। तो तीनों के एक साथ कॉम्बिनेशन करके केबल ऑपरेटर ने आपको एक ही फायदा दे रहा है कम पैसे में, तो आप क्यों नहीं लेंगे? तो इसी का फायदा तो उठा रहा है, तो इसीलिए इस कंपनी की बर्बादी का मेन कारण बन चुके थे। इस कंपनी के मैं डिटेल्स बात दिखाऊंगा, तो उससे पहले 2 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो पहले एक पॉइंट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मार्केट स्कैनर के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया। आप देख सकते हैं डिश टीवी इंडिया, यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट है उसको लॉस कर चुके हैं। तो कौन सा शेयर सर्टिफिकेट लॉस कर चुके हैं उसके ऊपर भी डेटा यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेबी का जो रूल्स है, जो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से अगर आप काम नहीं करेंगे, तो आपको इस तरीके से सिनेरियो बहुत बार देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आप देख सकते हैं, द कंपनी हैज़ रिसीव इन्फॉर्म, यहाँ पे देखिए, रिगार्डिंग लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द फ्रॉम द बी लॉ, यहाँ पे देखिए शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट को आपको ऑब्जर्व करना होगा। ऐसे नहीं कि इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंस भी है, तो सब कुछ आपको मेजर करना होगा। दूसरा जो न्यूज है वो भी बहुत बढ़िया है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, डिश टीवी, यहाँ पे देखिए अपॉइंट्स, मतलब डिश टीवी अपॉइंट्स किया है एक, यहाँ पे देखिए ब्यूरोकास्ट, यहाँ पे देखिए ललित जी, तो ललित बिहारी सिंह, यहाँ पे देखिए सिंगल एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक नया लोगों को यहाँ पे मतलब यहाँ पे शामिल किया गया है। देखिए बोर्ड मेंबर, सबसे बोर्ड मेंबर मान के चलिए, कोई भी कंपनी का मेन जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, वो है मैनेजमेंट टीम। इसका मतलब इसका कंपनी का बोर्ड के अंदर कौन कौन है और उसका कैपेबिलिटी क्या है, वो आपको देखना चाहिए। अगर आज मान के चलिए, आज एक बहुत बड़ा कंपनी है, आज मान के चलिए रिलायंस, रिलायंस का बोर्ड मेंबर और इसका जो मैनेजमेंट है वो कितना स्ट्रांग है, तो इसलिए आज रिलायंस टॉप लेवल में है। अगर मान के चलिए उसका बोर्ड मेंबर ही खराब हो गया, उसका मैनेजमेंट टीम ही खराब हो गया, तो वो कंपनी आज इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद भी हो सकते हैं। तो आपको देखना है जिस कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं, क्या उस कंपनी का टीम लीडर और टीम कितना स्ट्रांग है, जो आपका कंपनी को देखिए। बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि सर मेरे पास तो ये एक शेयर है, तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखा हूँ, क्या कंपनी की हिस्सेदारी खरीद के रखा हूँ। देखिए आप उस कंपनी के ओनर है,
उस कंपनी का ओनर है, क्योंकि एक भी शेयर आपने खरीद के रखे हैं तो उस कंपनी का ओनर है। आपका एक शेयर के हिस्सेदारी भी आपको मिलेगा। बाकी जो लोग करोड़ों में, मान के चलिए एक लोगों ने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया और आपने मान के चलिए एक शेयर खरीद के रखा, तो उनका भी जितना हिस्सेदारी है, उनका भी जो रूल्स रेगुलेशन होगा, आपके लिए भी सेम टू सेम होगा। आपके सिर्फ हिस्सेदारी कम है, इसके लिए आपका मतलब कोई यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकता। आप भी शेयर होल्डर है, आपको भी जानने का मौका मिलना चाहिए इस कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो डिश टीवी ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया, जिस अनाउंसमेंट के चलते हुए फ्यूचर में शायद कुछ चेंजिंग हो सकते हैं। तो अगर आप मुझे कहेंगे सर इस कंपनी के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक ठाक है, तो मैं पहले आपको मार्किंग दूंगा, वो है क्रॉस। आप कहेंगे सर क्रॉस क्यों? चलो मैं आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करता हूँ जहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ध्यान से इस डाटा को देखना, मतलब जो डेटा आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा वो देखना। सबसे पहली बात, इसका मार्केट कैप इतना कम नहीं था। स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट के कारण इसका मार्केट कैप भी कम हो गया। साथ ही साथ इसका आपको लग रहा है कि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस्ट लेवल में है। ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। कंपनी का कर्जा भी कम है, मगर कंपनी का एनुअली इनकम देख लीजिए, 1800 करोड़ का लॉस है। 3500 करोड़ का मार्केट कैप और 1800 करोड़ का लॉस, तो सोचिए 50% से भी ज्यादा लॉसेस कंपनी यहाँ पे हर साल में करते जा रहे हैं। तो क्या डेटा अभी सिर्फ यही हुआ है कि पहले भी हुआ था? चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज को देखना। पहले जब कंपनी स्टार्ट किया था तब भी लॉस किया था, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट किया, उसके बाद लगातार लगातार लॉसेस करते गए। तो आपको यहाँ पे ये चीज देखना है कि किस तरीके से लॉसेस हुआ है, तो किस तरीके से लॉसेस यहाँ पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे स्टॉक स्टॉक का जो प्राइस है, सीएजीआर का जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। तो ऑब्वियसली एक पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा, एज ए लॉन्ग टर्म में आपको बिग नेगेटिव मिला। हाँ, शॉर्ट टर्म में मतलब 1 साल में 3 साल में आपको शायद पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि कोविड के सिचुएशन हुए 3 साल ही हुए हैं। इसके अंदर अंदर ही कंपनी को अच्छा खासा पॉजिटिविटी देखने को मिला है। देखिए, कंपनी अगर खास होता तो इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर देखिए। आपको लग रहा है कि इंस्टीट्यूशन ने इतना बड़ा माल उठाया, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन जो माल उठाया वहां पे आपको देखना है कौन माल उठाया, ये चीज आपको देखना चाहिए। आप मतलब बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ने बताया, सर ने तो दिखाया यहाँ पे डीएस के पास 26% होल्डिंग है, तो डीएस ने इतना माल उठा के रखा तो मैं क्यों नहीं उठाऊं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा इन्वेस्ट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, ऐसा आपका मन में आएगा। मगर वो देखना है कि डीएस कौन है। यस कौन है? यस बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, यस यस बैंक ऑफ लिमिटेड। तो यस बैंक लिमिटेड जो है, मतलब आप यस बैंक को तो जानते हैं, उसका हालत क्या है, बर्बाद हो गया। और बर्बाद होने के पीछे सिर्फ यही बैंक भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि डिश टीवी ने अच्छा खासा लोन लिया और उसके बदले उनको क्या किया, चलो मैं आपको पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, चलो मैं आपको शेयर दे देता हूँ। तो इसीलिए यस बैंक के पास इतना शेयर है। तो देखिए 2011 से ही इसको शेयर मिल गया और तब से लेकर वो ही शेयर लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि इसको लग रहा है शेयर से कुछ रिकवरी हो तो मेरा फायदा होगा। तो आप इस तरीके से मतलब ट्रैक में मत फंसना। इस तरीके से ट्रैक में आप फंसेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा दिक्कत हो सकते हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब है, आप सही कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पोर्टफोलियो जरूर बनाइए। ऐसे वैसे कंपनी के ऊपर निवेश करके आपका टाइम पास मत करिएगा। हाँ, एज ए आप ट्रेडर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कहूंगा। ट्रेडर कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए 5 पॉइंट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। 5 पॉइंट तो मैं बहुत ज्यादा बोल दिया, 2-3 पॉइंट्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो उसके हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ट्रेडर लोगों के लिए मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, ये ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को एक बार, दो बार, तीन चार बार फेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट जो लेवल आपको दिखेगा, नेक्स्ट लेवल आपको बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा, करीबन करीबन 34 रुपीज के आसपास। तो इस लेवल तक वो जा सकते हैं अगर इसको तोड़ेगा। तोड़ने का जो फॉर्मूलाज है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो वो आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं लास्ट तक, तो आपको सब कुछ पता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लास्ट तक वीडियो देखिएगा और इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं एज ए लर्निंग और अर्निंग पर्पज में। कितने सारे दोस्त मुझे कमेंट करते रहते हैं, सर इस कंपनी का शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया हूँ और साथ ही साथ में ट्रेडिंग के लिए बाय किया हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहां से आपको बेस्ट से बेस्ट लर्निंग के हिसाब से अच्छा खासा आपको कॉल मिलेगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।